हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं भाई आप सभी? वेरी गुड, ऑल क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। चलो तो आई होप ऑडियो वीडियो सभी कुछ परफेक्ट है ना? और वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। और ठीक है। तो मेरी कुछ हेल्थ का इशू था तो दैट्स वाई मैंने क्लासेस नहीं ले पाया था। बट आज हम कंटिन्यू करते हैं और वो सीरीज़ हमारी स्टार्ट करते हैं जो हमारे 100+ जो रूल्स थे, जो प्रोबेबली आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उन रूल्स को मेडिसिन सब यहाँ पे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो आई होप सारे स्टूडेंट आ चुके हैं और 1-2 मिनट का और वेट कर लेंगे ताकि सारे स्टूडेंट आ जाएंगे ना, देन फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे और वो 100+ रूल्स को फॉलो करेंगे जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसी को मैं PDF को ऑन कर लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को ईजिली देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, बहुत यूनिक PDF है और जो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स मैं इसमें लेके आया हूँ, है ना, जो आप लोग इजीली तरीके से फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन पे 4 चांद लगा सकते हैं एट द एग्ज़ाम ऑफ मोमेंट। यानी कि एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आप लोग यहाँ से इन रूल्स को माय स्टूडेंट्स याद करके और आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी ग्रामर में अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन के सेपरेट सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने क्लोज टेस्ट और पैसेज करवाए थे। वो कैब का आपका गौरव सर करवा ही रहे हैं और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ग्रामर के लिए तो मैं आपके लिए हूँ। तो इन चीज़ों को आप लोग अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से रखेंगे। निशा सिन्हा काफ़ी टाइम बाद दिख रही है, गुड मॉर्निंग डियर। एंड सोनी सर, इस टाइम की क्लास क्यों नहीं चल रही है? बेटा चल रही होंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इशू वगैरह, तो आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, तो अब यहाँ तक बातें क्लियर है ना सभी को? ज़रा एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और मुझे ये भी बताइए लास्ट क्लास में हमने कितने रूल्स को फॉलो किया था और कितने चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था, है ना? तो उससे आगे अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और इन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को आप अपने दिमाग में बिठा लेना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीके से माय डियर, जो आप लोग यहाँ पे इन चीज़ों को इजीली अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग प्रॉपर अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या पता है, यहाँ पे आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करके चल सकते हो इंग्लिश बाय विजय कैमर, क्योंकि इस पर आपको सारे के सारे इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेशंस या वन शॉट रिवीजन हो, सारी चीज़ें। देन ये हैं हमारे 100 गोल्डन, ये 100 गोल्डन रूल्स, है ना, फॉर इंग्लिश ग्रामर, फॉर एरर डिटेक्शन के, और मेरे प्यारे बच्चे क्या, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। और तकरीबन तकरीबन इसमें मैंने आपको 30 रूल्स पहले करवा दिए हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं प्रॉपर, और वो वीडियो यहाँ पे भी प्रॉपर अपलोड है, वो यहाँ पे भी आप लोग चेक करके चल सकते हैं। अब यहाँ से आगे की कहानी क्या है, हम मेरे प्यारे बच्चे हम आगे के रूल्स को फॉलो करके चलते हैं। यानी कि 30 हो गए थे ना, एक बार कोई भी बच्चा मुझे कमेंट करके बता दो, आई थिंक 30 रूल्स हो गए थे, है ना, या 30 से ज़्यादा हुए थे, ज़रा मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, तो एक बार मुझे भी आइडिया मिल जाएगा, तो फिर हम उसी हिसाब से फिर स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसी हिसाब से इन चीज़ों को स्टार्ट भी करेंगे। आई थिंक 30 रूल्स हमारे हो चुके थे, है ना, ये भी हो गया था एम्फेसाइज वाला, एडवर्बियल टाइम ये भी हो गया था, हाउ लॉन्ग, शायद 30 से आगे चले गए थे हम, है ना, प्रेजेंट ये भी हो गया था, है ना, मॉडल ऑक्सिलरी इज नॉट अ बट टू ऑक्सिलरीज, है ना, तो यहाँ से शायद मुझे 35 तक हो गए थे मेरे हिसाब से। हाँ, अब हमें जो स्टार्ट करना है वो 36 से स्टार्ट करना है ना, हाँ, यानी कि 36 से हमें स्टार्ट करना है। ये 36 30 हुए थे, अनाया कह रही 30 ही हुए थे, हैं? नहीं नहीं, ज़्यादा हो गए थे भाई, 30 तो नहीं होते, 30 से ज़्यादा हो गए थे मेरे हिसाब से। निशा सिन्हा कह रहे सर ये 100 रूल एग्जाम में वर्क करेंगे? नहीं, नहीं वर्क करेंगे, ये तो मैं ऐसे ही टाइम पास करवा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये एग्जाम में थोड़ी ना आएंगे। हद है, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया करो, वरना यहीं से बेलन फेंक के मारूंगा। ये 100 रूल्स आपके एग्जाम में प्रॉपर आपकी हेल्प करेंगे, ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? ये PDF बेटा
2 रात और 2 दिन बैठ के बनाई गई है, तो इसमें हलवा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और ये 100+ रूल्स आपके एग्जाम में काम करेंगे 101%। चलो 30 हुए थे, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्यों नहीं बिठाते? चलो 31 देखते हैं अब। ये रहा, अगर मैं यहाँ पे 31 की बात करूं, कहता है द प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, is used an action that like begin in the past time, still past time and still like going at the present of speaking, यानी कि एक्चुअल में वो पास्ट में चल रहा है और मेरे पैर बच्चे स्पीकिंग इट लाइक यूज्ड विद एडवर्बियल ऑफ टाइम, जो अपने आप में इंट्रोड्यूस बाय सिंस और फोर से हम इस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, या आप कह सकते हो हाउ लॉन्ग। सर बोला था बट फिर 30 ही हुए। चल सर पीडीएफ प्लीज जल्द प्रोवाइड करा दीजिएगा। बिल्कुल, अरे भाई ये पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है, आप लोग कहाँ होश में रहते हो, ये वाली पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा रखी है आपके बैच में, आप देखिएगा, ये जो पीडीएफ है आपके बैच में मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, तो कहता है हाउ लॉन्ग आर वर्किंग इन दिस कंपनी, इन दिस या ऑफिस, जो भी आप लगाना चाहते हो। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे तो वो प्रेजेंट को दिखा रहा है और स्टिल एक्शन जो है अपने आप में पास्ट में है, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर पास्ट में है, लेकिन वो कैसा पास्ट है, यानी कि हम वहाँ पे जनरली यूज कर देंगे या तो सिंस और या तो हाउ लॉन्ग, तो इसका मतलब ये पेयर गलत है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, है ना, या वर्किंग इन दिस ऑफिस, या आप यहाँ पे सिंस भी करके चल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सिंस हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हो, ठीक है, तो ये आसान है। 32 देख लो, कहता है 32 में क्या कहता है, ध्यान से समझ लो। 32 में कहता है अ वर्ब व्हेन प्रोसीज्ड बाय लाइक प्रीपोजिशन मस्ट बी इन द जिरंड, क्योंकि आप लोगों को पता है जो प्रीपोजिशंस होती हैं हमारी, ये प्रीपोजिशन अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, हाँ, और ऑब्जेक्ट लेने के साथ साथ में वो अपने आप में एक जिरंड की फॉर्मेशंस भी हो सकती है ना। और मैंने वर्ब एडवांस टॉपिक में आपको करा रखा है, जो जिरंड होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक आईएनजी प्रोसेस को सफिक्स करवाती है, तो वो अपने आप में एक आईएनजी प्रोसेस होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। नहीं है सर प्लीज़ अगेन भेज दीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिलते तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और कह के प्रोवाइड करूंगा कि यहाँ पे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी क्लास जब खत्म होगी ना तब मैं बता दूंगा। तो देखो क्या था, दे वर पनिश्ड, हाँ, फॉर कम लेट, ये तो अपने आप में इनकरेक्ट पेयर हो गया। दे वर फिनिश्ड फॉर लाइक कमिंग लेट, क्यों, क्योंकि देखो ये इसके बाद प्रेपोजिशन है, यानी कि जिरंड, और जिरंड मैंने बताया था वर्ब, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कम, अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने सफिक्स किया है आईएनजी, तो ये क्या बन गया अपने आप में कमिंग, इस तरीके से। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे इजीली डिनोट करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूल नंबर 32। अब 33 पे आइए, कहता था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है बॉस, ठीक है। अब देखो कहता टेंस इज नॉट यूज्ड इन क्लॉजेस ऑफ टाइम, हाँ, प्लेस यानी कि प्लेस एंड कंडीशन, हेयर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, यानी कि वहाँ पे अगर वो टाइम फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर, देखो ज़्यादा कुछ टफ इसमें है नहीं, जो चीज़ें आपको डेफिनेशन में लिखी है ना वो चीज़ आप लोगों को प्रॉपर फॉलो कर लेनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रूल्स के ही भूखे हो, तो जब अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ साथ ग्रामर पढ़ी है, या वो वन शॉट क्लास हो या फाउंडेशन बैच हो, उनको पता है मैं कभी भी रूल अप्लाई नहीं करता, क्यों, क्योंकि रूल्स एग्जाम्स में ब्रेक होते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर फिर आप क्यों करवा रहे हो रूल, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो रटना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रटना पसंद करते हैं, तो आप फिर रटे लो। और तब जाके मैंने एक डिसीजन लिया कि चलो मैं बच्चों को 100 वो गोल्डन रूल्स प्रोवाइड कर देता हूँ जो आपके एग्जाम्स में आपको मिलने ही वाले, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये रूल्स यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए, तो आप लोग इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिए, और ये इंपॉर्टेंट रूल्स है भाई, है ना। आपके कॉन्सेप्ट्स को देख के, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को देख के कि ये एग्जाम में डायरेक्ट आपकी हेल्प कर सकता है, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों के लिए रूल में तैयार की है, ठीक है। आ जाओ अब, तो ये चीज़ हो गई। कहता है आई शैल वेट फॉर, नहीं तो इसका करेक्ट पेयर ये हो जाएगा आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, ठीक है। तो एग्जाम्पल मुझे कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन में चीज़ें करवा रहा हूँ। दीपांशु कह रहा है सर आई ऑल्सो डोंट प्रेफर लर्निंग रूल्स, हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, रूल्स देखो
अब ये मैंने इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट भी हुए थे क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी, डिक्रीज़ हुई थी, फिर इंक्रीज़ हुई थी। दूसरी चीज़, फिर वहाँ पे भी डिमोटिवेट हुए थे बच्चे। फिर अभी जो कट ऑफ आई थी उन्होंने बच्चों का दिमाग हिला दिया, तो उनका मोराल वहाँ पे डाउन हो गया। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने माइंड में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को कुछ रूल्स मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ ताकि वो अपने एग्जाम में उतना ही स्कोर कर पाएंगे कि उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट्स इट। तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ध्यान रखना। 34 का देख लेते हैं। और कहता है प्रेजेंट टेंस जो होगा अपना इज नॉट यूज विन एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब ऑफ पास्ट, यानी कि एडवर्ब ऑफ पास्ट में हम प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट जो टेंस होगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, वो हम यूज नहीं कर सकते। और आपको ये चीजें पता होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चे, तभी आप हर एक रूल को भी फॉलो कर पाओगे, क्योंकि जो रूल्स बनते हैं ना वो कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो है कि दोनों चीजें डिफरेंट होती है। रूल कभी कभी है ना एग्जाम्स में फॉलो नहीं हो पाते क्योंकि हम रट के बैठते हैं उन चीजों को, और कॉन्सेप्ट्स कभी भी आप कॉन्सेप्ट्स में नहीं फंसोगे। कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट्स बनाओ, चीजें आप लोगों को आएंगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग पूजा। तो ये चीज है। तो कहता है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे इन 1990 लाइक हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। फिर हम वहां पे पास्ट इंडेफिनिट को यूज करेंगे जो क्या है अपने आप में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। पास्ट इंडेफिनिट किसको डिनोट करता है मेरे प्यारे बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही डिनोट करता है, ठीक है। जैसे देखो कहता है आई हैव बॉट, अब ये इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, हाँ। अ साइकिल यस्टरडे, और ये अपने आप में एक पास्ट टाइम है, हाँ। और ये अगर पास्ट है तो फिर आपने यहाँ पे प्रेजेंट को यूज कर लिया, मतलब कि ये सेंस तो गलत हो गया। अब याद करो वो जमाना हसीनों का दीवाना, गाना मत बना देना। याद करो वो जमाना जब मैंने आपको एक टाइमलाइन पढ़ाई थी टेंस टॉपिक में, और उस टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, देन पास्ट ऑफ पास्ट, समझ गए। तो वो होता है भाई सब कॉन्सेप्ट। तो आ जाओ, कहता है यहाँ पे कह रहा है आई बॉट यस्टरडे, तो ये भी अपने आप में पास्ट की फ्रीक्वेंसी, और बॉट ये अपने आप में एक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हाँ मतलब ये करेक्ट पेयर है इसमें। I bought a cycle yesterday. I have bought a cycle yesterday. What do you mean? This is not correct sentence according to the grammatical terms. That's it. ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता है वो, कहता है the past perfect tense is used to present the earlier of the two past actions. और past perfect क्या होता है डियर, had प्लस verb की थर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर यहाँ पे ये पास्ट है तो देन यहाँ पे फिर पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए था, ये चीज है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, आई हैड बॉट अ साइकिल यस्टरडे, तो भी मेरे प्यारे बच्चे ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट होता है, क्योंकि जो ये यस्टरडे है ना, ये अपने आप में पास्ट का टाइम है। और एक एक्सेप्शनल मैंने आपके सामने ये लिख दी, ये वाली स्टेटमेंट, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस, यानी कि दो पास्ट के एक्शंस को डिनोट करने के लिए हम हैड का भी यूज कर सकते हैं, जो आपने भी, अनुज ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया भाई, यहाँ पे हैड का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था ना कि आप लोग इन चीज़ों को प्रॉपर अपने माइंड में इस तरीके से बिठाना। अब ऐसे अगर ये कर लिया तो ऐसे भी आप बना सकते थे, क्या कहता है व्हेन आई रीच्ड, तो ये तो अपने आप में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। कहता है द स्टेशन, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, और ये भी अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, तो ये तो अपने आप में इनकरेक्ट पेयर हो गया। कहता है व्हेन आई रीच्ड, तो ये क्या है अपने आप में, ये हो गया पास्ट, देखो ये हो गया पास्ट, हाँ। फिर कहता है हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी इन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करके चल सकते हैं, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट का भी हम यहाँ पे यूज़ करके चल सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं 35। कहता है मॉडल। अब मॉडल वर्ब्स तो आपको पता है, और ये भी बात ध्यान रखना एक पॉइंट है, मॉडल के बाद में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चे, बेस फॉर्म। तो ये चीज आप यहाँ पे देख लेना। कहता है मॉडल ऑक्सिलरी आर नॉट यूज्ड टुगेदर, यानी कि एक साथ हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज नहीं कर सकते, बट टू ऑक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन, यानी कि जब भी कोई टू मॉड जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो अपने आप में एक एंड से कनेक्टेड हो तब क्या होता है,
तो चलो उसका भी बेटा थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो इनकरेक्ट पेयर तो ये हो गया, ठीक है, ये रहा, देखो कहता है ही शुड मस्ट डू इट, तो ये तो अपने आप में इनकरेक्ट हो गया क्योंकि शुड अपने आप में एक मॉडल वर्ब है ये, हाँ। और ये है, फिर कहता है ही शुड एंड मस्ट डू, तो देखो ये भी अपने आप में एक मॉडल वर्ब है और मस्ट भी अपने आप में क्या एक मॉडल वर्ब है, मस्ट भी अपने आप क्या है एक मॉडल वर्ब, और ये जो है एंड, ये अपने आप में क्या हो गया प्यारे बच्चे, एक कंजंक्शन हो गया। तो इस तरीके से भी आप इस रूल को प्रॉपर फॉलो करके चल सकते हो। और मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं रूल को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि रूल लिमिटेड होते हैं भाई साहब, इनको ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं ले जा सकते, सीधा ये का ये का ये, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 36 में क्या कहता, आ जाओ। 36 में ये कह रहा है अपने आप में, कहता है व्हेन व्हेन नीड फॉर डेयर, व्हेन नीड और डेयर, यानी कि नीड और डेयर भी अपने आप में क्या होते हैं, कंजंक्शन ही होते हैं। इज फॉलोड बाय नॉट, अगर ये नॉट को फॉलो करते हैं, इट टर्न्स इनटू मॉडल ऑक्सिलरी, इन दैट सिचुएशन इट टेक्स बेयर इन्फिनेटिव, अब बेयर इन्फिनेटिव जो आप लोगों को पहले ही पता है, बता रखा है, एंड वी कैनॉट यूज नीड्स नॉट और डेयर नॉट, दैट्स इट। चलो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है आज मैं फिर से पूछता हूँ, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है मैं आज आपसे फिर से पूछता हूँ, कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं, फिर से मैं आपसे पूछता हूँ बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। बताओ कोई भी स्टूडेंट, बेयर इन्फिनेटिव आ गया ना, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे कहता है क्या है, देखो कहता है ही नीड्स नॉट टू, ये तो गलत हो गया, कहते हैं ही नीड नॉट डू इट। अब नीड्स नॉट नहीं होता, नीड्स नॉट स्कूट नहीं होता, या तो नीड नॉट कहो या आप क्या कहोगे, यानी कि डेयर्स नहीं होता या आप कहो डेयर नॉट, दैट्स इट, ये चीज़ है। तो ही नीड्स नॉट यानी कि ही नीड नॉट डू इट, दैट्स इट, ये अपने आप में मॉडल वर्ब है, ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, और बोथ आर ऑक्सिलरीज। चलो यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो वो मुझे बता सकता है, फिर हम आगे की चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। बोलो जल्दी से कमेंट करके मुझे आप लोग बताइए प्रॉपर तरीके से कि यहाँ तक बातें क्लियर हैं आप लोगों को, है ना। वेरी गुड। चलो अब आगे की चीज़ों को देखते हैं, और अगली चीज़ क्या है, आ जाओ। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये रहा, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप लोगों को वो भी प्रॉपर फॉलो कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स हमारे, उनको भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो करके चलना है। चलो आओ अब उनको देखते हैं और उनको डील करने का प्रयास करते हैं। देखो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव टॉपिक को एनालाइज यानी कि टॉपिक को जस्टिफाई करेंगे, एडजेक्टिव टॉपिक को ये क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, दैट्स इट। चलो अब उसको समझ लेते हैं और चीज़ों को अंडरस्टूड भी कर लेते हैं। कहता है एडजेक्टिव्स जो होते हैं हमारे, लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं, हाउ मच, यानी कि मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, तो क्वांटिटी हम पढ़ते हैं तो ये क्वांटिटी में कितना, यानी कि हाउ मच इन क्वांटिटी, है ना, यानी कि वो यही तो चीज़ डिनोट करते हैं, यानी कि हाउ मच इन क्वांटिटी, ठीक है। और ये अपने आप में जो प्रेफर करेगा वो अपने आप में क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर कहता है ऑफ अ थिंग इज मीन्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाँ, लाइक सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, या हाफ, या सफिशिएंट, या होल, आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, है ना। ये नाउन की स्पेलिंग गलत है, एक टाइपिंग मिस्टेक है, अनकाउंटेबल नाउन ओनली। यानी कहने का मतलब है सर ही सिंगुलर है तो नीड्स क्यों नहीं, अरे बेटा ये डायरेक्ट रूल्स हैं,
ये डायरेक्ट रूल्स है ना, हे सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो हम एस और यस रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने आप में एक सिंगुलर की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, बट एक्सेप्शंस ऑफ द कंडीशंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डेयर और नीड, डेयर और नीड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो चीज़ अपने माइंड में रखना। नीड्स नॉट क्या होता है, नीड्स नॉट क्या होता है भाई, नीड नॉट होना चाहिए, है ना, या डिड, या देखो डिड्स नॉट क्या होता है, कुछ नहीं होता, या तो डिड नॉट होना चाहिए था, तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में बिठाओ। आ जाओ इस पे, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल नाउन, बस आपके दिमाग में इतनी बात आनी चाहिए अगर आप रूल को फॉलो करते हो तो, अनकाउंटेबल नाउन इट मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। आ जाओ, कहता है आई एट अ फ्यू राइस, अरे अ फ्यू राइस क्या होता है, तो सेंस ही गलत है। कहता है आई एट सम राइस। अब देखो डियर, अगर मैं यहाँ पे इन चीज़ों को डिनेट करके कोशिश करूँ तो लॉजिकल आप यहाँ पे बात कीजिएगा इस चीज़ को कि अगर यहाँ पे मैं राइस की बात करूँ तो राइस अपने आप में क्या है, एक नाउन हो गया, हाँ, और ये कैसा नाउन है प्यारे बच्चे, ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले जो यहाँ पे ये सम आ रहा है ये क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव ही है, ये क्या है अपने आप में एक एडजेक्टिव, यानी कि आई हैव समराइज, है ना, आई हैव या आई एट समराइज कि मैं कुछ चावल खा चुका हूँ, तो इसका मतलब क्वांटिटी में कितना वी डोंट नो ना, सो इन दैट केस दिस इज द एडजेक्टिव, और ये अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। और आपको पता है कि जब भी हम नाउन में या हम प्रोनाउन में कोई डिटेल्स ऐड करते हैं तो वो 101% अपने आप में एक एडजेक्टिव ही होता है, तो ये चीज़ भी आप लोगों के माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट द एडजेक्टिव केस, तो एडजेक्टिव के केस में यही होगा, ठीक है। रूल नंबर आते हैं 38 पे, 100 रूल करवाऊंगा, ध्यान रखना। 38 पे आ जाओ। अब कहता है न्यूमरल एडजेक्टिव्स, अब आपको पता है न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होता है, अभी बताता हूँ। कहता है आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, ठीक है, ओनली एंड दे शो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स मेडिसिन्स दो टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल प्लस एक होता है अपने आप में कार्डिनल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ अपने आप में ध्यान रखना, ये दो नंबर्स होते हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल और कार्डिनल, ये कॉन्सेप्ट्स में मैंने आप लोगों को प्रॉपर बताए हुए हैं। देखो अब कहता है आई हैव टॉट, तो ये जो चीज़ अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, यानी कि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहता है यू लिटिल थिंग्स, नहीं, गलत, है ना। अब आ जाओ, कहता है आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स, अ लिटिल नहीं अ फ्यू। देखो एक होता है फ्यू, एक एक होता है फ्यू, ये पूरा का पूरा एक नेगेटिव वर्ड होता है पहली चीज, यानी क्वांटिटी में ना के बराबर। टिंकू सर जी आप एक बार कंप्लीट ग्रामर पढ़ा दीजिए प्लीज, सर प्लीज, इस टाइम पॉसिबल है क्या, है भाई टिंकू, इस टाइम क्या पास कैसे पॉसिबल है कंप्लीट ग्रामर, ये कंप्लीट ग्रामर ही है बट रूल्स के बिहाफ पे, जो हर हर चैप्टर आ रहा है इसमें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने डील किया, फिर हमने क्या नाम से वर्ब टॉपिक को डील किया, कुछ मॉडल वर्ब्स भी पढ़े, और अब हमारे एडजेक्टिव पे इसी तरीके से कुछ और टॉपिक्स पे भी आएंगे, है ना, तो वह अपनी चीज़ों को दिमाग में आप बिठा के रखिएगा, ठीक है। फिर आता है फ्यू, आ फ्यू का मतलब होता है क्वांटिटी में कुछ, क्वांटिटी में कुछ मतलब पॉजिटिविटी की ये डिनोट करेगा। फिर आता है द फ्यू, है ना, और द फ्यू मतलब कि जो वो कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट है वो फिक्स होगा, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। तो यहाँ पे आ फ्यू थिंग्स, तो ये चीज़ एकदम यहाँ पे परफेक्ट एडजेक्टिव की सेंस में। आ जाओ 39, कहता है व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, देखो कार्डिनल और ऑर्डिनल भी आ गया ना, व्हेन कार्डिनल और ऑर्डिनल आर यूज्ड टुगेदर, एक साथ हो, तो ऑर्डिनल प्रोसीड द कार्डिनल, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ग्रामर की क्लास में बताया था, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है द प्लस ऑर्डिनल, है ना, हम यहाँ पे जो डिनोट करते हैं यानी कि द प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल और प्लस नाउन, है ना, ये चीज़ मैंने बताई थी, क्योंकि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं
वो अपने आप में एक पर्टिकुलर नंबर होते हैं। क्या? वो अपने आप में एक पर्टिकुलर होता है, तभी हम यहाँ पे द आर्टिकल को यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ द फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपने आप में एक ऑर्डिनल होंगे। कार्डिनल क्या होता है? 1 2 3, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे डिनोट करके चलते हैं। अब मैंने क्या कहा, देखो द 4 फर्स्ट, तो देखो अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट है, हाँ ये अपने आप में क्या है प्यारे बच्चे, एक ऑर्डिनल हुआ। हाँ, बॉयज विल बी गिवन द चांस। और इससे पहले देखो यहाँ पे ये आ रहा है ना 4, तो ये तो अपने आप में इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो अपने आप में एक ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल से पहले आपने यहाँ पे काउंटिंग वर्ड डिनोट किया जो अपने आप में कार्डिनल है, तो अपने आप में ये चीज़ तो इनकरेक्ट है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पहले आना चाहिए था और उसके बाद में 4 आना चाहिए था। सीक्वेंस तो ये कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल है, आप देख लेना। अब इसका जो करेक्ट फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, आ जाओ, ये रहा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला द फर्स्ट 4 बॉयज, तो देखो ये क्या है अपने आप में एक ऑर्डिनल, ये क्या है ऑर्डिनल, और इस ऑर्डिनल से पहले यहाँ पे क्या रखा है, द आर्टिकल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4, इसका मतलब ये क्या है अपने आप में कार्डिनल, जो कॉन्सेप्ट कराया था वो बता रहा हूँ, और बॉयज यहाँ पे क्या है अपने आप में नाउन, दैट्स इट। बस ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, आपका न्यूमरल एडजेक्टिव्स पे कोई भी क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, बाकी भाड़ में जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, चाहे वो गलत हो सही हो। गलत होगी तो देख लेंगे, सही है वैसे तो विल बी गिवन द चांस। यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसमें ये वाला सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, द ऑर्डिनल, द प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल प्लस फिर नाउन, इसका मतलब द फर्स्ट बॉयज, द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन द चांस, यानी कि पहले 4 लड़कों को हम चांस देंगे। ऐसे नहीं बोल सकते आप द 4 फर्स्ट बॉयज, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये अपने आप में परफेक्ट सेंस है। बोला हाँ आया ना, मजा आया। ये है अपने आप में एडजेक्टिव की सेंस और एडजेक्टिव की लैंग्वेज। सर ग्रामर करवा तो रखा है कंप्लीट सर ने, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं टिंकू बेटा, मेरी भी बहुत सारी क्लासेस हैं, आप देख सकते हो, आप बैच में देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, आप देखिए एक बार, है ना। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता कि समझ में नहीं आया, आप देखोगे ना हर चीज़ समझ में आएगी, बस आप अपने एफर्ट में कमी मत आने दीजिए। टिंकू कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बेटा, आई लव योर प्रीशियस कमेंट, आई हैड्स ऑफ यू। ठीक है, समझ आना चाहिए भाई, चाहे कोई भी पढ़ाए, बात खत्म, समझ में चीज़ें आनी चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत कीजिए, और सारी चीज़ें बेटा मेहनत पे ही डिपेंड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड बच्चे। ठीक है, अगले रूल्स को फॉलो करते हैं। अब अगला रूल हमारा क्या होगा, आ जाओ 40 में क्या कहता है, हो सकता है आज की क्लास में पूरे के पूरे 50 से ज़्यादा रूल हम करेंगे। ठीक है, देखो कहता है लेटर, अब देखो एक तो होता है लेटर, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, एक होता है लेटर और एक होता है LATTER। तीनों बातों में फ़र्क होता है, ध्यान से समझना, तीनों में फ़र्क होता है। अभी 2 सेकंड में मैं इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूंगा। कहता है लेटर, लेटेस्ट, रेफर टू टाइम, हाँ ये अपने आप में एक टाइम को रेफर करते हैं। फिर कहते हैं लेटर एंड लास्ट, ये दोनों जो रेफरेंस देते हैं, यानी कि प्रेफर टू पोजीशन, यानी कि ये चीज़ें, एक टाइम को फ्रीक्वेंसी देगा तो एक पोजीशन को बताएगा, बात खत्म। आ जाओ कैसे, एग्जाम्पल्स। कहता आई रीच्ड एट 10 AM, अरे वहाँ पे पोजीशन की बात कर दी और फिर आप वहाँ पे टाइम फैक्टर, मतलब कि ये तो सीक्वेंस ही गलत हो गया। अब यहाँ पे ये कहता है, यानी कि देखो आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज, अगर देखो ये पूरा यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे लिख लेना इसको, है ना, बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, तो ये तो अपने आप में इनकरेक्ट पेयर होगा, और इनकरेक्ट पेयर को हम ज़्यादा देखेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे करेक्ट पेयर की हम बात करते हैं। कहता है आई रीच्ड, आई क्या है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग रीच्ड क्या है वर्ब है, एट 10 AM, एट क्या है प्रीपोजिशन और इसका ये स्पेसिफिक टाइम है,
बट ही वॉज, बट क्या है अपने आप में कंजंक्शन हो गया, फिर ही क्या है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है वर्ब, लेटर देन, हाँ आई एक्सपेक्टेड, जो उसने एक्सपेक्टेड किया था, हाँ तो ये अपने आप में करेक्ट फॉर्म, यानी कि लेटर लेटेस्ट टाइम, यानी कि प्रेफर टू टाइम। और यहाँ पे देखो आपने लेटर को यूज कर रहे हैं तो मतलब वो टाइम की फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, मतलब ये यहाँ पर टाइम फिक्स है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, ये लो ये करेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखो ये पोजीशन को दिखा रहा है और यहाँ पे आपने टाइम पहले यूज कर दिया, और यहाँ पे आप ये पोजीशन को कैसे दिखा सकते हो, मतलब कि ये वाला फॉर्मेट गलत है, ये वाला अपने आप में करेक्ट है। भाई टिंकू क्या हो गया भाई, सर एक बात है सर, कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर कंप्लीट करने के बाद करें या पहले ही स्टार्ट करें? कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपकी रीडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर पे भी कमांड होनी चाहिए, आपके वोकैब पे भी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट की बात करूं तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना, क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हो तो पैसेज में आपकी हेल्प करते हैं आपके वोकैब भी और आपकी ग्रामर भी। यानी कि देखो ग्रामर, वोकैब और रीडिंग ये तीन चीज़ ऐसी हैं जो पैसेज में भी आपके काम करती हैं, जो आपकी क्लोज टेस्ट में भी काम करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक पैसेज को बेहतर बना सकते हो और बेहतर तरीके से अंडरस्टूड भी कर सकते हो। तो वो चीज़ आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब टिंकू बेटा एक ही कमेंट को बार बार रिपीट मत करना, बाकी स्टूडेंट्स भी कुछ पूछेंगे तो मेरे को उनका भी पता होना चाहिए कि वो भी क्या कह रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। फोर्टी वन कहता फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंस, हाँ है ना। और ये देखो जैसे कि देखो मैं बात कर देता हूँ, जैसे कि फर्दर है एक, तो एक होता है फर्दर और एक होता है फार्दर, है ना, एक होता है फार्दर। ये दोनों के दोनों वर्ड जो निकल के आए ना वो फार से ही निकल के आए, ध्यान रखना। एक का मतलब होता है डिस्टेंस और एक का मतलब होता है कि किसी चीज को हम यहाँ पे ठीक है कवर करते। तो कहता है फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंट और एडवांस्ड, लाइक फर्दर मीन्स एडिशनल, जो भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, एक एडिशनल चीज़ होती है। और ये दोनों के दोनों वर्ड फार से निकल के आए हैं, है ना, यानी कि एक प्रोसेस को डिनोट करेगा और उसको करेगा। अब यहाँ पे कहता है करेक्ट में, कहता है ही इंस्टेड ऑन फार्दर इम्प्रूवमेंट, नहीं ये तो इनकरेक्ट पेयर है बिल्कुल। फिर कहता है ही इंस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, क्यों, क्योंकि फर्दर की जब भी हम बात करते हैं तो वो अपने आप में एक एडिशनल चीज़ों की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सिंपल अपने आप में एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें करेक्ट पेयर हो गया। तो जब भी आप फर्दर और फार्दर की बात करोगे तो वो भी चीज़ अपने आप में एक एडजेक्टिव के सेंस में निकल के आएगी, जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डिनोट करके चल लेनी। ठीक है भाई, रीडिंग में क्या करें वो भी बताओ सर। रीडिंग में कुछ नहीं बेटा, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो और समझना स्टार्ट करो, कोई भी एक एडिटोरियल पढ़ लो, कोई भी एक आर्टिकल कहीं से उठा लो, पढ़ा, गूगल पे बतेरा आइटम है वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। चलो अब 42 और 42 रूल को आप लोग समझो पहले, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, फिर इसको भी हम डिस्कस करते हैं। 42 में क्या कहता है, आ जाओ पानी पीते हैं तब तक थोड़ा। चलो भाई, चलो ठीक है। अब आगे के कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करते हैं, रूल्स पे। चलो अब अगर जो रूल है हमारा वो है, ध्यान से समझना, 42 कहता है ईच इज यूज
इन स्पीकिंग, ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग टू और मोर थिंग्स, है ना। ईच की बात करें, एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है सिंपल ईच और एवरी की, लेकिन जब हम वहाँ पे स्पीकिंग करते हैं, अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट्स में बताया था, क्या बताया था, ईच अपने आप में होता तो, यानी कि ईच जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल की सेंस देता है, मीन्स टू। हाँ, यानी कि देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, होने को तो ये भी सिंगुलर ही होता है और होने को तो ये भी, यानी कि सेंस अगर इनकी देखे तो ये प्लूरल निकल के आता है, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, बट हम इनको जब यूज़ करते हैं ना वो एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम इनकी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स में मैंने बताया था, जब भी हम इनकी बात करते हैं तो वन बाय वन करके बात करेंगे, और जब वन बाय वन करके बात करेंगे तो ये अपने आप में एक सिंगुलर को डिनोट करते हैं, ईच एवरी नाइदर आइदर, है ना, ये चीज़ है। जैसे मैं ओरली स्पीकिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या था, मैं आपसे बोलता हूं ईच एंड एवरी स्टूडेंट टेल मी माई वॉइस इज परफेक्ट, तो शिवानी सेज यस सर योर वॉइस इज परफेक्ट। सो मैंने यहां पे क्या किया, ईच और एवरी को यूज कर दिया। अब ईच और एवरी में पर्टिकुलर मैं शिवानी से पूछ रहा हूं फिलहाल की ठीक, या शिवानी से नहीं पूछ रहा, मैं टिंकू से भी पूछ रहा हूं, मैं हर किसी स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, लेकिन मैं वन बाय वन करके ही बात कर रहा हूं, और जब मैं वन बाय वन करके बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे 101% फिर वो सिंगुलर में ही काउंट होता है, ठीक है। जैसे आ जाओ, कहता है एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज, ये तो अपने आप में इनकरेक्ट पेयर हो गया, गलत है पहली। हाँ, कहता है एवरी ऑफ द टू बॉयज, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर मैं बॉयज की बात करूँ, ये बॉयज है अपने आप में और ये नाउन है, और जब मैं नाउन को रिप्लेस करूंगा ना तो ईच अपने आप में अब यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है, फिर कहता है विल गेट अ प्राइज, अब यहाँ पे ये करेक्ट है। एवरी ऑफ द बॉयज, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, एवरी, अगर मैं एवरी की बात कर दूं, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं बनेगा, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, एवरी सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे ये मत पूछ लेना कि सर क्यों नहीं होता, मेरे प्यारे बच्चे एडजेक्टिव की वन शॉट वाली क्लास देखना, आपको वहाँ पे पता चलेगा, और इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा फिर कि एवरी प्रोनाउन नहीं होता बट एडजेक्टिव होता है, लेकिन क्यों, इसके पीछे एक कहानी है, और कहानी को पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को फॉलो करना होगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रूल की बात कर रहे हैं, जो ये डायरेक्ट आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ये चीज़ माइंड में बिठा लेना। वीडियो लैग कर रही थी क्या अभी, ऐसा लगा मुझे, वीडियो अटक रही थी क्या बीच में, मुझे बताना जरा एक बार कमेंट करके, मुझे लगा भाई ऐसा एक बार। अटकी थी क्या वीडियो, है ना, अभी ठीक है शायद, चलो अभी तो ठीक है ना, मुझे भी लगा क्योंकि मैं सामने स्क्रीन दे रहा था, मैं ही अटक गया, हाँ ना, मैं ही अटक गया था। चलो बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बात करते हैं और आगे के रूल्स को फॉलो करते हैं। आ जाओ 43, अब यहाँ पे हम 43 पे बात करेंगे, 43, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया वो यूट्यूब पे भी फॉलो करना स्टार्ट कीजिए माय डियर, वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हैं, सीजीएल का पेपर मैंने सॉल्व किया, एमटीएस का सॉल्व किया, स्टेनो का भी सॉल्व किया, तो उन प्रीवियस ईयर के पेपर को भी अब वहाँ पे भी देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, कहता है टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, यानी क्वांटिटी और डिग्री का आपने सुना ही होगा एडजेक्टिव में, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब हाँ वाले वाक्य जो होते हैं अपने आप में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ये वाला क्वेश्चंस में आप लोग देख सकते हैं। कहता है हैव यू बॉट सम मैंगोज, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं मैंगोज की बात करूँ तो ये तो नाउन है, लेकिन ये अपने आप में सम, और अगर मैं यहाँ पे सम की बात करूँ तो एक बात दिमाग में बैठा लेना, सम अपने आप में काउंटेबल के लिए भी जाना जाता है
और सम अपने आप में अनकाउंटेबल के लिए भी जाना जाता है ना। अब ये फॉर्मेट तो यहाँ पे हो गया गलत, है ना, ये फॉर्मेट तो हो गया यहाँ पे गलत क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कहता है हैव यू बॉट एनी मैंगोज। हाँ, तो जब भी हम यहाँ पे एनी की बात करते हैं तो मैंगोज यहाँ पे क्या है कि नाउन है, और इससे पहले यहाँ पे जो एन है वो क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अगला रूल 44। बेटा देखो, रूल्स में मैं ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाऊंगा क्योंकि ये रूल हैं, और रूल में डायरेक्ट आपको पॉइंट्स याद करने हैं बस, जो आप हमेशा फॉलो करते आए हो बचपन से लेके आज तक। आ जाओ 44। कहते हैं इन कंपेयरिंग टू थिंग्स, अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करें, द कंपैरेटिव शुड बी यूज्ड और द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। क्योंकि सिंपल सी बात है, सुपरलेटिव कोई कंपैरिजन नहीं करवाती, और अगर यहाँ पे हमें कंपैरिजन करवाना है तो सुपरलेटिव से पहले तो द आर्टिकल लगेगा, तो ये तो यूज़ नहीं होगा। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस के एंड में क्या, ई आर और देन या फिर मोर। ये चीज़ें आपका कंपैरिजन करवाती हैं, ये चीज़ें आपका क्या करवाती है, कंपैरिजन करवाती है। चलो इन पे बेस्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे। कहता है विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। अरे गलत हो गया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और गलत हो गया क्योंकि जो देखो बात ये होती है ना, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो अपने आप में, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ये, वो अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाती है, यानी कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो कौन सा बेस्ट है पूरे बैच में, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। फिर कहता है विच इज़ द बेटर, है ना, विच इज़ द बेटर ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो आप यहाँ पे मेरा सिंपल कंपैरिजन ही करवाने की कोशिश कर, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ध्यान रखना, और ये एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेट है, दैट्स इट। ये अपने आप में इंटेरोगेटिव फॉर्मेट्स। एवरी का यूज़ कितने पर्सन के लिए यूज़ होता है, बेटा एवरी पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता, पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये स्पीकिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। एवरी अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, दैट्स इट, ठीक है। एवरी प्रोनाउन नहीं होता, अगर वो प्रोनाउन नहीं होता तो फिर पर्सन की बात भी नहीं करेगा। बट वाइल आर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज दैट मीन्स यू हैव टू यूज दैट टाइप्स ऑफ वर्ड। नाउ एवरीवन, प्लीज, एवरीवन, एवरीवन बोलो, एवरीबडी बोलो, आप एवरी नहीं बोल सकते, स्पीकिंग में भी नहीं बोल सकते, ना ही आप ग्रामर में बोल सकते हो, है ना, दैट्स इट। तो एवरी पर्सन के लिए यूज नहीं होता, ध्यान रखना। चलो 45 पे आ जाओ। 45 में क्या कहता है, when two quantities of the same person, अगर किसी पर्सन की सेम क्वांटिटीज है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर कंपेयर्ड द कंपैरेटिव डिग्री इन ई आर इज नॉट यूज। हम ई आर को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मोर को यूज करेंगे जब सेम क्वांटिटी हो, है ना। जब सेम यानी कि सेम चीज हो तब हम वहाँ पे मोर को यूज करेंगे। मोर इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस, जैसे ही इज वाइडर देन ब्रेव, नहीं, कहता है ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। तो यहाँ पे इस चीज की और इस चीज की बात कर रही है, तो दोनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, मोर और इस, मोर देन, ठीक है। मोर और देन से हमने इसमें यूज कर दिया, तो वहाँ पे आप ई आर को यूज नहीं करोगे। तो ये हो गया अपने आप में कंपैरिजन का फॉर्मेट। अब आते हैं 46 में। 46 आ जाओ। कहता है व्हेन कंपैरिजन इज मेड, अभी देखो मैंने कहा था ना कि एडजेक्टिव ही चल रहा है अभी, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस कंपैरेटिव। हाँ, फिर कहता है द थिंग कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद विच, यानी कि विच इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर, है ना, और सम सच वर्ड, यानी कि सिंपल सी बात है, इस वर्ड में सीधा सीधा अदर का यूज हुआ, बात खत्म। जब भी मैंने इस पर सर्कल बना दिया, कहता है ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास, नहीं, है ना। कहता है ही इज क्लेवरर देन, है ना, तो ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉयज, यानी कि एनी अदर, हाँ, और यहाँ पे आपने क्लेवरर का देन का यूज करा है, इसके साथ हम अदर, इसका हम प्रॉपर वहाँ पे यूज करके चल सकते हैं, इससे पहले अदर बॉय इन द पास्ट। तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का रूल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ट्रीट करके चलिएगा, तो ये चीज़ आप यहाँ पे डिनोट करके चल सकते हैं। अब आते हैं 47।
47 में क्या कहता है? कहता है व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अगर कंपैरिजन हो सके सुपरलेटिव में तो भाई कैसे करेंगे? कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूड द क्लास ऑफ थिंग्स विच इज लाइक कंपेयर्ड। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, नहीं, है ना। क्या कहता है? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन। अब देखो, ऑल मैन में की हम बात करें, यानी कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, यानी कि सारों, यानी कि सभी आदमी में से कौन है? ही अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आप जानते हो द आर्टिकल इसका कौन है? रिलेटिव है, तो ये तो यूज होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 47 में आप ऐसे डील करके चल सकते हो इस रूल को, ताकि आपके दिमाग में वो सिनेरियो इजीली क्रिएट रहे। अब आते हैं 49 पे, सॉरी 48 पे। 48 क्या कहता है? व्हेन टू पर्सन और थिंग कंपेयर्ड, अगर वहां पे व्हेन टू पर्सन थिंग्स और आर कंपेयर्ड, हाँ, क्या इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सेम पार्ट्स ऑफ थिंग्स यानी कि वुड बी कंपेयर्ड। कैसे? कहता है द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, नहीं, गलत है। क्या बोलोगे आप? द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने, आप ये लिख सकते हो ना, देखो फिर वीडियो अटके, रुक जाओ 2 मिनट। अभी ठीक है। ये अटक क्यों रही है? मेरे समझ नहीं आ रहा भाई, आज चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे दैट ऑफ दिल्ली का यूज करते हो, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली नहीं करोगे आप, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट दैट ऑफ दिल्ली। तो इसका पूरा का पूरा एक भयंकर कॉन्सेप्ट है, भयंकर नाम देता हूँ मैं उसको। वो कॉन्सेप्ट्स आप मुझे एडजेक्टिव टॉपिक में सीखोगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड करना है अभी के लिए, एग्जाम के लिए, तो आप ये वाली डेफिनेशन को याद कर लो, और उसके बिहाफ पे आप इस वाले सेंटेंस को याद कर लो, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट्स इट, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है शिवानी, नेटवर्क तो दो हैं, दो वाईफाई लगे हुए हैं, है ना। अगर एक वाईफाई, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है ना कि एक वाईफाई अगर कम वर्क कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरा कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है वाईफाई का प्रॉब्लम तो नहीं है, शायद ये कुछ और ही प्रॉब्लम है ना। कोई ज्योतिषी से पूछूंगा आज कि भाई हमारी वीडियो लैग होती है, इसका कारण क्या है, वो बताएंगे, ठीक है। चलो 49, रुक जाओ, 49 में क्या कहता है? डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड। कभी भी डबल और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स हम यूज नहीं कर सकते। लाइक ही इज मोस्ट क्लेवरेस्ट, अब मोस्ट भी अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब कि ये तो गलत हो गया भाई सब। फिर कैसे यूज करेंगे? हाँ, ही इज द क्लियरेस्ट बॉय, तो बॉय नाउन है, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि इससे पहले द आर्टिकल है और सेंटेंस के एंड में EST है, इन द क्लास, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर, सॉरी, ये हो गया रूल नंबर 50। आज 50 पे क्या कहता है? द कंपैरेटिव्स एडजेक्टिव्स सुपीरियर, इंटीरियर, सीनियर, जूनियर और प्रीरियर और इंटीरियर और पोस्टीरियर, प्रेफर एक्सेट्रा फॉलोड बाय टू इंसिस्ट ऑफ देन, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया भी था, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस ये होते हैं अपने आप में एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो ये इन वर्ड जो भी मैंने लिखा है, इनके बाद आप देन को यूज़ नहीं करोगे, इनके बाद हमेशा आप टू को यूज़ करोगे। तो ये काट डालना और टू की वहाँ पे सिनेरियो को आप यूज़ करना, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की PDF भी मैंने आपको दी है, उसमें भी आप लोगों को ये चीज़ें गिवन होगी। जैसे ही इज़ द सीनियर देन, नहीं, वहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं करवा रही, एज ए इन्फॉर्मेशन दोगे, तो इसकी जगह आप वहाँ पे फिर टू का यूज़ करेंगे, ही इज सीनियर टू मी, दैट्स इट, ही इज सीनियर टू मी। तो ये हो गया करेक्ट, है ना, ये हो गया अपने आप में करेक्ट फॉर्मेट। चलो 50 रूल आपके होते हैं आज के क्लास में कंप्लीट। मुझे एक बार बताओ, क्या 50 के 50 रूल्स में कोई डाउट है? अभी क्लास खत्म नहीं हुई, रुक जाओ, बताओ जल्दी से। आज हम 50 रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं, 50 रूल्स हैव बीन कंप्लीटेड, राइट नाउ आई वांट टू आस्क, नाउ टेल मी, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन 50 रूल्स? मैं
2 मिनट के लिए सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं चेक करूंगा। मैं 2 मिनट के लिए सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने, मतलब कितने स्टूडेंट्स क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। चलिए कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोगों के। कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के, बताइए जल्दी से। 50 रूल आपके क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो ठीक है, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। सर पीडीएफ डाल दीजिएगा, सत्या कह रहा है भाई, डाल देंगे पीडीएफ, बिल्कुल डाल देंगे। सर एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे वेदर वाले एग्जाम्पल में देन दैट ऑफ दिल्ली। शिवानी देखो भाई, इतना डेप्थ में जाओगे ना फिर मेरे को कॉन्सेप्ट्स में उतरना पड़ेगा, और अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखो भाई साहब, देखो मैं जब एडजेक्टिव टॉपिक कराता हूँ ना तो मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेता हूँ। दैट ऑफ यस कैसे यूज होगा, दैट ऑफ दिल्ली कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको फिर कॉन्सेप्ट की क्लास में मिलना पड़ेगा, फिर इसमें नहीं करवा सकता मैं ये चीज़, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ईच एवरी वाला सर, कंपेयर मेरे ठीक से भाई, ये रूल्स है इसमें कुछ याद, अरे डायरेक्ट पॉइंट्स ही हैं, ये डायरेक्ट पॉइंट्स हैं। अब आप देखो, अब तक आप ये कहते थे कि सर रूल बता दो रूल बता दो, अब मैं रूल बता रहा हूँ तो आप यूँ कह रहे हो कि मुझे कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। भाई एक ही चीज़ फॉलो कर लो ना, मैं कभी भी रूल नहीं कर रहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो एग्जाम का मोमेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप कैसे तैसे मार्क्स तो लो, कैसे भी लो। अगर आपके पास में इनफ समय होता तैयारी करने का तो फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट से तैयारी करता। और दोबारा देखो, मैं सिंपल बता देता हूँ, आज आप रूल पढ़ रहे हो, आपको फिर से कोचिंग लेने की नीड होगी, ये कन्फर्म है। और जो बच्चा कॉन्सेप्ट से पढ़ता है ना, एक बार लेता है वो कोचिंग, दोबारा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है भाई, अब वो दोबारा क्यों लेगा। और रूल एक लिमिटेड समय तक आपके दिमाग में रहते हैं, उस लिमिटेड समय के बाद में आपके दिमाग से वो स्कीप होते हैं। और ये लिमिटेड समय मैंने एग्जाम के मोमेंट पे ही चुना। आज के यानी कि आज 10 दिन और हैं आपके एग्जाम में, और 10 दिन के लिए मैं आपको 100 रूल्स याद करा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। 10 दिन में आप अप्रोच कर सकते हो रूल्स को, लेकिन एक लिमिटेड बाउंडेशन समय, दैट्स इट। ठीक है ना भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को अपने माइंड में कन्वर्ट कीजिएगा, और प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में समझिएगा, ताकि आप कैसे चीज़ों को एनालिसिस करते, कैसे तरीके से आप चीज़ों को फाइंड अप करके चलते। शनि क्या कह रहा है, लग तो रहा है, क्या लग रहा है मुझे ये भी बताओ। बोलो भाई, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बताइए मुझे ज़रा एक बार। बोलो, पूरा पूरी बात लिखा करो अपने, ताकि मैं चीज़ों को समझ पाऊँ। चलो, अब ठीक है सर, बता दीजिए। ऑल ओके। सर वीडियो लैग हो रही है, अभी ठीक है ना वीडियो? हाँ वो मैंने भी देखा, एक दो बार मैंने भी देखा लैग हो रही थी। ठीक है, चलो कुछ और रूल्स करते हैं, हाँ ना। चलो ठीक। अब आते हैं 51, यानी कि 51, रूल नंबर 51। आ जाओ।
51 में कहता है एडजेक्टिव्स लाइक यूनिक और आइडल। जो एडजेक्टिव्स जो लाइक एक तो होता है यूनिक और एक होता है आइडल, इस बातों को समझते हैं। जैसे देखो, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम और चीफ, फुल, स्क्वायर एंड राउंड, which do not admit different degrees of comparison, should not be compared, है ना। इट मीन्स शुड नॉट बी कंपेयर्ड, वो अपने आप में कंपेयर्ड नहीं हो सकती। जैसे इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग, नहीं, इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग अपने आप में गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्या कहते हैं, इट इज अ यूनिक थिंग। क्यों? क्योंकि ये भी दिमाग आप लगा सकते थे, अगर मैं यूनिक वर्ड की बात करूं तो यूनिक वर्ड में यू क्या है, अपने आप में एक वॉवेल साउंड है, लेकिन ये जो साउंड दे रहा है अपने आप में वो एक कॉन्सोनेंट का दे रहा है, लेकिन जो साउंड दे रहा है वो अपने आप में एक कॉन्सोनेंट का दे रहा है। तभी तो हमने यहाँ पे ए आर्टिकल को यूज किया, यानी कि ना कि द। इट इज अ यूनिक थिंग, हाँ ये अपने आप में परफेक्ट हो जाएगा। देखो, शुड नॉट बी कंपेयर्ड, दैट्स इट, हाँ ना। लाइक परफेक्ट, कॉम्प्लीट, यूनिवर्सल एंड एंटायर, ये सारी चीजें हैं जो अपने आप में इस सेंस की बात करते हैं आप यूनिक और आइडल के, तो आप इजीली तरीके से इस चीज को डिनोट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 52 पे। अब 52 हमारा क्या कहता है, 52 हमारा कहता है ऑल द एडजेक्टिव्स विच रेफर टू द सेम नाउन। अगर कोई एडजेक्टिव अगर आपके सेम नाउन को रेफर करता है, शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम वहाँ पे यूज करेंगे। कहता है ही इज द वाइजेस्ट, नहीं, गलत हो गया। एंड ऑनेस्ट वर्कर, है ना, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत ही है। कहता है ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट हॉनेस्ट, क्योंकि देखो ऑनेस्ट भी अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री, वाइजेस्ट भी अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री, और इससे पहले आपने द आर्टिकल लगा रहा है और इससे पहले आपने मोस्ट लगा रखा है। अब यहाँ पे आप द मत घुसेड़ देना, गलत हो जाएगा। ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट एंड द मोस्ट हॉनेस्ट, नहीं, गलत हो जाएगा, सेंस आपकी क्या हो जाएगी, गलत। तो यहाँ पे आप सिंपल ऑनेस्ट के पहले आप मोस्ट का यूज करोगे, वर्कर इन द ऑफिस, ये अपने आप में हो जाएगा करेक्ट। ये जो फॉर्मेट है वो अपने आप में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा, ताकि आप चीज़ों को इजीली तरीके से अंडरस्टूड भी कर पाओगे, सीख भी पाओगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ भी पाओगे। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। 53 की अगर हम बात करते हैं अब, तो 53, तो इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये रूल जो आपको यहाँ पे प्रॉपर फॉलो कर लेना है, और वो क्या है, वो है एल्डर एंड एल्डेस्ट should be the person only strictly like speaking, they are used, the number of same family on older and oldest are used for both persons or thing, है ना। he is my older brother, तो he is my older brother नहीं होता, he is my elder brother, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें ब्रदर, तो ब्रदर भी अपने आप में एक नाउन है, और एल्डर यहाँ पे अपने आप में क्या हो गया कि एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे हम जब ब्लड रिलेशन की बात करें तब जाके ये चीज़ों को हम डिनोट करके चलते हैं, ब्लड रिलेशन, हम वहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात करते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। हम ये भी कहते थे ना, वी शुड रेस्पेक्ट, हम ये भी कहते थे ना, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम ये भी कह देते हैं वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ओल्डर नहीं कह देंगे हम, तो वो चीज़ आप यहाँ पे इजीली डिनोट करके चल दोगे। सर अभी भी मॉक टेस्ट में 70 से 80 मार्क्स आ रहे हैं, कैसे इंक्रीज करूँ? बेटा मैं पेपर दे दूंगा, हो जाएंगे, ठीक है, 100 ला देंगे पूरे में पूरे शिवानी, और बोलो। तो ये है अपने आप में कुछ एडजेक्टिव्स के रूल्स जो हमने यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये हैं अपने आप में एडजेक्टिव्स के कुछ रूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके चलोगे। अब आता है अपने आप में क्या, यूजेस ऑफ एडवर्ब, है ना, यूजेस ऑफ एडवर्ब। अब यहाँ से देखो, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एक डिस्कस किया हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक, है ना। एक हमने जो डिस्कस किया है वो किया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, है ना। ये पहला। दूसरा फिर हमने किया वर्ब,
फिर तीसरा किया हमने वर्ब एडवांस। फिर तीसरा किया हमने वर्ब एडवांस, जिसमें सारी की सारी क्या आती हैं, नॉन फाइनेट्स वर्ब आती हैं। जिसमें क्या आती हैं अपनी सारी, एक नॉन फाइनेट्स वर्ब आती हैं। फोर्थ में हमने डिस्कस किया मॉडल्स, यानी कि फिर हमने, यानी कि इसी का पार्ट होते हैं वो वर्ब एडवांस का, लेकिन मॉडल वर्ब मैं अलग से लिख देता हूँ, है ना। फिर हमने फिफ्थ में डिस्कस किया एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, और अब सिक्स में हमारा आता है एडवर्ब। सिक्स में आता है हमारा एडवर्ब, यानी कि 5 टॉपिक्स के रूल आपके अब तक हो चुके हैं, और 5 टॉपिक्स के रूल अपने आप में 50+ रूल्स हैं जो आपको प्रॉपर अपने माइंड में रखने हैं। सर आप कट ऑफ बढ़ा देंगे फिर तो ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड में डील करके रखिएगा। अब कल की क्लास में ये करेंगे एडवर्ब ऑफ, है ना। आज की छोटी रखेंगे क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत वैसी है, तो 1 घंटे का ही सेशन रखेंगे हम, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब हम कल की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूजेस ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब का हम, एडवर्ब्स के रूल्स हम देखेंगे। तो बताओ एक बार हाँ या ना में जवाब दो, आज की क्लास सही है, परफेक्ट है, क्लियर है सारी चीज़ें? ज़रा एक बार कमेंट में बताओ जल्दी से, फास्ट, जल्दी से कमेंट में बताइए मुझे फास्ट। क्लियर है ना सारी चीज़ें? सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं? ज़रा मुझे कमेंट में बताएं एक बार, ठीक है ना। वेरी गुड कोमल पाल, है ना। तो ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ नहीं मिली, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी भी कर लेना, और मैं तो यहाँ पे डिटेल में करवा रहा हूँ, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बिंदास तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और अपने चीज़ों पे कमांड कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम होगा अगस्त में ही हो जाएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, कन्फर्म है फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। 1-2 दिन में आपको पता चल ही जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उसमें डेट पता चल जाएगी, टेंशन वाली, ठीक है। पीडीएफ आपके बैच में मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा। चलो बाय बाय एंड वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय बाय।